हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि वो काम किस बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि घटक हैं, और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में। आज हम एक ऐसे ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एनोरेक्टल रूट में होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करने का, मैनेज करने का, उसके प्रोग्रेशन को रोकने का काम करते हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, होती क्यों है और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मूव करते हैं आज इसके ब्रांड नेम और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। मेरे हाथ में एक क्रीम है जिसका जो ब्रांड नेम है वह है सुक्राल ANO, और सुक्राल ANO उसके ब्रांड नेम के साथ साथ उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं या उसका इंडिकेशन है, इसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये समझ जाओगे जब मैं इसके आपको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताना शुरू करूंगा। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं 3। पहला है आपका सुक्राल्फेट, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल और तीसरा है आपका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, और ये तीनों क्रीम के फॉर्मेट में है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका ब्रांड नेम है आपका सुक्राल, तो पहला जो वर्ड मैंने ड्रग का यूज किया हुआ है सुक्राल्फेट, तो उसी से डिराइव किया गया है। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट में ANO, तो उसका मतलब है एनोरेक्टल रूट, एब्रीवेटेड वर्जन है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो। तो यानी कि आपके रेक्टल रूट में, आपके एनस रूट में जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। रेक्टल या एनस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लगभग आखिरी और सेमी आखिरी पार्ट है, जिसका मेन फंक्शन होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां से फूड अब आपके स्टूल के फॉर्म में आ चुका है, वहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के बाद फाइनली इसको बॉडी से बाहर रेक्टल रूट से एज ए स्टूल बॉडी से बाहर निकाल देने का काम होता है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए यह ड्रग यूज किया जाता है। और बेसिकली रेक्टल पार्ट पे, एनोरेक्टल पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन, और उस कॉन्स्टिपेशन के द्वारा इंड्यूस किए गए कई सारे प्रॉब्लम। जैसे अगर आप बात करो तो बेसिकली पाइल्स के बारे में आप बात कर सकते हो, आप फिशर के बारे में बात कर सकते हो, या तो आप फिस्टुला के बारे में बात कर सकते हो। ये 3 प्रॉब्लम ऐसी हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको कि ये कॉमन तो नहीं है बट उतने भी अनकॉमन नहीं है। जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अगर वो स्टार्टिंग से इसके बारे में बात करना शुरू करे, ड्रग लेना शुरू करे, मेडिसिन लेना शुरू करे, हाइजीन मेंटेन करना शुरू करे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले फैक्टर्स के ऊपर जाना शुरू करे, तो इस प्रॉब्लम को काफी कुछ मैनेज किया जा सकता है। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम को छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इनका कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो वो यहां पे आपको लिखा हुआ है, बहुत छोटे साइज में है इसलिए शायद मैं आपको डिक्टेट ना कर पाऊं। इसमें आपका सुक्राल्फेट है इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 7% वेट बाय वेट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मेट्रोनिडाजोल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 1% वेट बाय वेट, और लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है 4% वेट बाय वेट। तो आखिर ये 3 ड्रग किस किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं और कैसे काम करते हैं। पहला जो ड्रग है आपका सुक्राल्फेट, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ना केवल इस केस में बल्कि एक और केस जिसके बारे में हम कभी और फीचर में बात करेंगे, वह आपका पेप्टिक अल्सर, उस केस में भी यूज होता है। तो पेप्टिक अल्सर और इस पाइल्स या फिस्टुला या फिशर के केस में इसका क्या योगदान है। बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसका जो काम है वो प्रोटेक्ट करने का है, यानी कि प्रोटेक्टेंट कैटेगरी का है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके हाथों को कोई पेंट से बचाना है, अगर आप पेंट कर रहे हो किसी लोहे पे, किसी दीवार पे पेंट कर रहे हो, और अगर आपको अपने हाथों को, हथेली को उस कलर से रंगने से बचना है, तो आप क्या करोगे। आप डेफिनेटली एक ग्लव्स पहनोगे और ग्लव्स पहन के पेंट करने लगोगे। तो जो कोई भी पेंट गिरेगा, छिटकेगा, तो आपके ग्लव्स में ही जाएगा, और जैसे ही आप ग्लव्स निकालोगे आपका हाथ बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब एक दूसरा एग्जांपल और कंसीडर करिए। अगर मैं कहूं कि आपके एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, या उसको उल्टा कर लेते हैं, अगर आपके हाथ में एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा है और आप चाहते हो कि उस चुंबक के टुकड़े को चारों ओर जो लोहे के छर्रे आते हैं ना, बेरिंग्स आती हैं, उनसे कवर कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे। आप वो छर्रे के बक्से में इस चुंबक को डाल दोगे, तो चुंबक इन सारे छर्रों को, लोहे को अपनी ओर अटैच करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चिपक जाएंगे और अंदर में चुंबक छिप जाएगा। तो चुंबक और लोहे के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे को अटैच करते हैं। प्रोटेक्टेंट भी ऐसा ही काम करता है, जरा समझना, कॉन्सेप्ट इसी पे छिपा हुआ है।
अगर चुंबक को हम लोहे के छर्रे से पूरा पैक कर देंगे तो अब आपको चुंबक तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको चुंबक दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह है कि चुंबक और आपकी आंखों के बीच में ये जो लोहे के छर्रे हैं वो एज अ बैरियर, एज अ प्रोटेक्टिव बन करके आ गए हैं। यही चीज यहां पे भी होगा। तो मैं इसका जो यूज है वो दो कैटेगरी के हिसाब से समझा रहा हूं, एक तो अल्सर के हिसाब से और आपके जो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर है इसके हिसाब से। अल्सर का पहले समझ लो। अल्सर यानी कि जब पेट में छाले हो जाते हैं तो अगर कोई भी स्किन आपकी रप्चर हो रही है, इरोजन हो रहा है, कट रहा है, छिल रहा है, तो उसमें प्रोटीन के जो पार्ट है वो एक्सपोज हो जाते हैं। प्रोटीन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, धन चार्ज हो जाता है, और आपका सुक्राल्फेट जो है मैंने आपको बताया इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको तो पता है चुंबक और लोहा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल रिपल करते हैं। वैसे ही जैसे चुंबक के चारों तरफ लोहे चिपक के आ जा रहे हैं, वैसे ही प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज है, सुक्राल्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास चिपक जाएंगे और एक बैरियर बना लेंगे। और अच्छे समझना है तो समझ लो आलू गुंडे का एग्जाम्पल, आलू चाप का, यानी कि जो बड़ा पाव खाते हो उसमें जो बड़ा है आपका, उसकी बात कर रहा हूं। अंदर आलू रहता है, बेसन में डुब करते हो तो बेसन क्या कर लेता है, एक कवर बना लेता है। आलू दिखता है क्या आपको? नहीं ना। तो आलू से आपको बचा करके रखने के लिए, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो बेसन का कोट है वैसा ही काम करता है। तो ये सुक्राल्फेट को अप्लाई करते हो एनोरेक्टल रूट में होने वाले प्रॉब्लम को, उसके अंदर एक एप्लीकेटर भी दिया हुआ है जिसको आपको अप्लाई करते समय लगा लेना चाहिए ताकि इजीली हो सके। तो ये उस कट वाले पार्ट, फिशर जो कि एक छिलाव जैसा होता है, फिस्टुला और आपका पाइल्स जो कि ओवर ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सेल्स या फिर लाइनिंग्स हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, उसको मैनेज करने का काम करता है। दूसरा, मैं इससे पहले कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करूं, थोड़ा जरूरी ये हो जा रहा है कि आप इसकी बेसिक फिजियोलॉजी को समझ जाओ। क्यों मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको फिस्टुला, फिशर या फिर पाइल्स का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन जो एक कॉमन कॉज है उसके बारे में ही बात करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसका कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज, और आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, क्या आप खा रहे हो, क्या आप नहीं खा रहे हो। खाना पीना कैसे? अगर आप कोई ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें बहुत सारे ट्रांस फैट रखे हुए हैं, जिसमें इस तरह के मैदा वाला कंटेनिंग सब्सटेंस रखे हुए हैं, जिसमें फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कहीं ना कहीं आपके में मिस कर रहा है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। यानी कि कॉन्स्टिपेशन कैसे कॉज करता है? जब आप कुछ भी खाना खाते हो तो स्टमक में वो पचने लगता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहां से पानी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन आपके अंदर प्रेजेंट स्टूल में से पानी को अपनी ओर खींच लेगा, तो अंदर में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी यानी कि स्टूल का हार्ड हो जाना, यही तो कॉन्स्टिपेशन है। अब जब हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहेगी तो आपको हमेशा फोर्सफुली इवैक्यूएट करना पड़ेगा आपके फीकल मटेरियल को, और वो एक रबिंग, एक फ्रिक्शन करते करते आपके रेक्टल, एनोरेक्टल रूट से कहना चाहिए, मूव करता जाएगा। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम अगर लगातार बनी रही तो फ्रिक्शन के कारण से जो लाइनिंग का रप्चर होना है, जो एक प्रकार से टीयर होने का काम है, वियर एंड टीयर वाला फिनोमिना, वो होना स्वाभाविक हो जाएगा। उससे वहां के जो वेन्स है वो एक्सपोज होने लगेंगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, और वो आगे जाके पाइल्स का काम कर देगा। जो टिश्यू का ओवर ग्रोथ है, स्ट्रिंकलिंग वगैरह एक्टिविटी है, वो आपके फिशर का काम, फिस्टुला का काम करने लगेगा, और कट गया वो तो आपका फिशर है ही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आपका डाइट अच्छा हो, हेल्दी वेजिटेबल्स यूज करें, फाइबर्स यूज कंटेनिंग यूज करें, एज मच एज पॉसिबल पानी का इंटेक क्या करें। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मेट्रोनिडाजोल, जो कि एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। एक तो रूट है एनोरेक्टल रूट, वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा है। दूसरा आपका फिशर की वजह से ऑलरेडी डैमेज हो रखा है, तो वहां पे माइक्रोइज्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऐसे केस में इन्फेक्शन को रोकने के लिए डेफिनेटली आपको चाहिए क्या? एंटीबायोटिक। तो ये जो आपका मेट्रोनिडाजोल है एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। ये बैक्टीरिया के स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा, ये बैक्टीरिया के स्ट्रैंड्स को ब्रेक करेगा, और उसके सेग्रीगेशन को भी रोकेगा। इस तरीके से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वहां पे इंफेक्शन के चांसेस काफी कुछ कम कर सकते हो आप। तो ये दूसरा ड्रग काम करता है। तीसरा जो ड्रग है आपका लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, वो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल है। लोकल एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है? पहले समझ लो कि एनेस्थेटिक क्या होता है। आपकी लैंग्वेज में बात करूं, सरल भाषा में बात करूं तो निश्चेतक, यानी कि जहां पे चेतना को आपको बंद करना हो। चेतना मतलब क्या होता है? सेंस को बंद करना हो, तो वहां पे निश्चेतक वगैरह हम यूज करते हैं। कई एग्जांपल आप ले सकते हो माइनर और मेजर के सब्जेक्ट में अगर बात करें तो। माइनर मतलब अगर आपको दांत निकलवाना है तो डॉक्टर आपको दांत निकालने से पहले एक सुई लगा देता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, ताकि आपको दर्द का एहसास नहीं होता। अगर हाथ के किसी पार्ट में टांका लगाना है तो वहां पे सुई लगा देता है, फिर स्टिचिंग का काम करते हैं। लेकिन अगर मेजर ऑपरेशन हो रहा हो, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तो पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है। तो ओवरऑल सुन्न कर दिया जाता है ना, इसी को बोलते हैं एनेस्थेटिक। अब अगर लोकल पार्ट पे, किसी दांत पे, किसी हाथ पे, बस एक पार्ट ऑफ
द बॉडी को बेहोश करना होता है तो उसे हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक, और पूरी बॉडी को अगर आपको सुन्न करना हो तो इसे कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। तो चूंकि आपके रेक्टल एनोरेक्टल पार्ट में कोई पेन का एहसास हो रहा होगा, एंड दिस पेन इज वेरी सीवियर, जिसको हुआ होगा वही समझ पाएगा, उस पेन को कम करने के लिए आपको चाहिए ऐसी दवाइयां जो एटलीस्ट टेम्परेरीली उस पेन के परसेप्शन को ब्लॉक करे, क्योंकि जो एनेस्थेटिक है ना वो हमेशा के लिए पेन को परसेप्शन को ब्लॉक नहीं कर सकती, ये रिवर्सिबल तरीका होता है। थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं पेन के परसेप्शन को, धीरे धीरे वापस से शुरू हो जाता है। तो अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग की वजह से फिर जलन का एहसास हो रहा है, तो उस पेन को कम करने के लिए ये लिग्नोकेन काम करता है। तो 3 ड्रग अपना अपना काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला जो ड्रग था आपका सुक्राल्फेट, वहां पे जिस कटे हुए पार्ट पे, छिले हुए फिशर के पार्ट पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का बनाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में जो एक जलन का एहसास हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसको मास्क कर देंगे। कट गया है, रेक्टल रूट से फीकल मेटल पास होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं क्योंकि कंटामिनेशन टच करेगा, उसको रोकने के लिए आपका मेट्रोनिडाजोल है। और फाइनली आगे जाकर के दर्द का एहसास बिल्कुल भी ना हो आपको जब तक एप्लीकेटर लगा हुआ है तब तक, तो उसके लिए आपका लिग्नोकेन का एग्जाम्पल है। इस तरीके से तीनों ड्रग मिलकर के काम करते हैं। इस ट्यूब को अगर आप ओपन करोगे तो इसमें एक ट्यूब है जिसके अंदर ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट का एक प्रॉपर क्रीम के फॉर्मेशन में इंक्लूड किया गया है। साथ में एक छोटा सा एप्लीकेटर आपको मिलेगा, तो आपको इसको प्रिक करके इस एप्लीकेटर को लगाना है। इस एप्लीकेटर के आगे में ओरिफाइसिस है जिसके थ्रू क्रीम जब प्रेस करोगे तो दोनों साइड से ये क्रीम निकलेगा, इसलिए आपको यही ट्यूब लगा करके आपको अप्लाई करना है और उसके बाद इसको वॉश करके आपको स्टोर करना है। बिना वॉश किए स्टोर करेंगे तो इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं और इससे फिर फर्दर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए ये एप्लीकेटर तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन यूज कभी नहीं करें, वो आप करोगे भी नहीं। और यूज करने के बाद खुद के ऊपर दोबारा यूज करने से पहले से अच्छे से डेटॉल से या फिर दूसरे डिसइंफेक्टेंट से वॉश कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद इसके कुछ और इंडिकेशन के बारे में बता दूं आपको, तो यहां पे लिखा हुआ है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, टू बी सोल्ड बाय रिटेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली बाय द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये तो कॉमन जानकारी है जो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। तो ये था हमारा आज का मेडिसिन रिव्यू जिसमें हमने बात किया एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आपके एनोरेक्टल रूट में होने वाले प्रॉब्लम, फिशर, फिस्टुला और पाइल्स, इनको मैनेज करने का काम करता है। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं इन सब डिजीज के बारे में तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के आप सर्च कर सकते हैं। चूंकि ये मेडिसिन रिव्यू है तो हर चीज को शॉर्ट में बताना चाहिए, लेकिन लंबा बताने का मन करता है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आप अगर लंबा देखना चाहते हैं डिटेल से, आइएगा हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। थैंक यू, टेक केयर।